अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। जुमेरात का दिन है 16 मई 2024 और चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। इमरान ख़ान की अल-कादर में ज़मानत से बहुत से लोगों की नींदें उड़ गईं, परेशान हो गए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़े मसाइल बन रहे हैं। अब आवाज़ें उठ रही हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर लगा दिया। कामरान टसूरी आ गए, पहले फैसल वाडा आए, बिलावल साहब आ गए, तलाल चौधरी आ गए। वो क्या कहना चाहते थे? जो कुछ भी कहा, लोग तो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो ज़हन में रख लीजिएगा ना बात कि लोगों ने देखा है ना कि वोट डालने कौन निकला और हुआ क्या। और इसमें मौलाना फजलुर रहमान ने जो बातें की हैं वो आपके सामने रखेंगे और इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की है कुछ थोड़ी सी उसमें से गुफ्तगू करेंगे। 144 की खिलाफ वर्जी, इमरान खान शाह महमूद कुरैशी पर दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो गया। और अगली जो बात है, आज़ादी मार्च के दौरान थाना खन्ना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बरी कर दिया गया। और जस्टिस मोहसिन अख्तर के शाह लापता शायर अहमद फराद की बाजियाबी के लिए गैर मामूली रिमार्क्स है। और मौलाना फजलुर रहमान की तहलका अंगेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहले तो अल-कादर यूनिवर्सिटी से रिहाई पे बड़ी खुशियाँ, आप अभी प्रोग्राम के शुरू में आपने देखा कि मुजफ्फरगढ़ में कितना बड़ा जलसा हुआ और लोगों ने बड़ा खुशी का इजहार किया। इमरान खान के जेल से रहा होने का आप एक तो बरीयत है, उस पर गुफ्तगू करते, लेकिन 12 सफ़ों का फ़ैसला है। फ़ैसला सारा मैंने पढ़ा अल-कादर यूनिवर्सिटी का, बैकग्राउंड पे कोशिश करूँगा चल सके, लेकिन वो आप देख नहीं सकेंगे। सारे आर्गूमेंट लिखे हैं और लिखा है कि 1 रुपये की करप्शन नहीं है। मुआहदा हुआ था मलिक रियाज और NCA की फैमिली के दौरान और पैसा वहीं से आया, ठीक है ना जी। और आपस में एग्रीमेंट की वजह से और डेजिग्नेटेड अकाउंट सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ था। उसके अलावा जो ज़मीन अगर ट्रांसफ़र की है, ज़मीन ट्रांसफ़र होने के बाद जो पैसे भी दिए हैं, और जो डायरेक्टर है अल-कादर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा जी 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, वो भी जिक्र किया है अदालत ने। जस्टिस अपना आमिर फ़ारूक से तो आप अंदाज़ा लगा लेना कि कितनी को उम्मीद थी। अगर कोई उम्मीद होती तो फिर था ना बेहतर। वो तो आपने सामने देख लिया था कि जस्टिस आमिर फ़ारूक पे बहुत से एतराज़ात हैं और यहाँ कहा था कि नहीं अभी एतराज़ात रहने दे, लेकिन जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बेहतरीन फ़ैसला दिया है। ये मानना पड़ेगा, हमें कबूल करना पड़ेगा। और तो तकरीबन तमाम एंगल कवर किए हैं, जो कि नैब का तो कि वैसे ही केस नहीं है बनता, ज़बरदस्ती नैब का केस बनाया। और पैसे जो हैं जो वो जो पैसा है मलिक रियाज का, हुकूमत पाकिस्तान का पैसा पता नहीं कैसे बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से पैसे निकाल दिए, लेकिन देखा जाए तो वो ये जो पैसा है ये तो अब हुकूमत पाकिस्तान का तो है नहीं। हुकूमत पाकिस्तान का तो होना तब है कि जब उन्होंने पैसा पाकिस्तान लाने का फ़ैसला कर लिया तो बात ख़त्म होगी। अब वो पैसा बहरहाल वहाँ से निकल के हुकूमत पाकिस्तान को चला गया है, लेकिन उस फैसले में मैं आज भी समझता हूँ कि मलिक रियाज का क्लेम है। वो पैसा मलिक रियाज का हुकूमत पाकिस्तान से तो नहीं आप लेकर गए ना। आपने क्या कोई करप्शन की है? मलिक रियाज ने कोई करप्शन नहीं की है। अब ये वो सारी चीज़ें जो सारी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद नींदें हराम है। हुकूमत मुस्तफ़ी और मुल्क में दोबारा इलेक्शन हो और फ़ौज इलेक्शन से दूर रहे। इस मुल्क में हुकूमत तो है ही नहीं, बस लोगों को अच्छे मुराद दी गई हैं। और कोई सवाल भी पूछा कि इसराइल के बारे में, जो इमरान खान के बारे में, उन्होंने कहा जी वो सियासी बयान था। तो अब अगली जो बात मैं देख रहा हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक की तरफ जाने वाली बातें, महमूद अचकज़ई, अख्तर मैंगल, सनाउल्ला बलोच, असद कैसर जैसे निकले हुए हैं बाहर, वो आपने देख लिया है। उसका रिज़ल्ट भी आप देख रहे हैं कि लोगों ने पजीराई उसको दी है। ये मानना पड़ेगा आपको, लोगों ने पजीराई दी है। और जो कोशिश कर रहे थे कि नहीं, इसके जवाब में अगर देखा जाए कामरान टसूरी आए तो क्या था कहने के लिए? कुछ नहीं था। जो ज़ुबान बोल रहे हैं इन अदालतों के बारे में कहा है कि घंटों में, कौन से घंटों में फ़ैसले हुए?
मैं तो हैरान होता हूँ, झूठ की भी एक हद होती है। फैसल वाडा कह के कौन सी अदालत ने क्या एडवांटेज दी है? ये वो केस है जो आज से साल पहले ख़त्म हो जाने चाहिए थे, जो आपने इतना वक्त लेके अभी तक इमरान खान को जेलों में रखा हुआ है ना। इमरान खान तो ज़मीर के कैदी हैं, वो तो जेल भुगत रहे। आर्टिकल 62 और 63 के बारे में जो अपना तलाल चौधरी ने कहा कि जो 63 पर नाहल करने वाले ख़ुद इस पर पूरा नहीं उतरते। मैं नालायक आदमी अगर हो, अनपढ़ अगर हो, जिसको कानून ना आता हो, वो बात करे तो अच्छा नहीं लगता ना। अब तलाल चौधरी को पता नहीं कि आर्टिकल 62-63 का इतलाक़ सिर्फ पार्लियामेंटेरियन पे है, इसका किसी जज पे इतलाक़ नहीं, इसका किसी ब्यूरोक्रेट पे इतलाक़ नहीं है। तो कैसे आप चाहेंगे कि उसका इतलाक़ ज़बरदस्ती उस पर कर दिया जाए? क्यों बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? आप तो ख़ुद नाअहल लोगों में से है ना, आपको पता है और बातें उन्होंने की हैं। या आम आदमी को इंसाफ सिविल और सेशन अदालत से मिलता है। उन्होंने कहा ये मुकदमा फ़ैसलों में ताख़ीर सवालिया निशान है, आवाम को इंसाफ नहीं मिलता तो किसको ख़त लिखे? ये चीज़ उसे काजी फाजी से सबसे पूछ ले। वैसे तो ये सारा निज़ाम बड़ा वाज़ेह है, कोई नहीं है, सिर्फ ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाले केस जो है ये वो सारे हैं कि जिसकी वजह से मसाइल ज़्यादा बने हुए हैं, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के केसेस से हम बचना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने भी बहुत सी बातें की पार्लियामेंट में बैठ के, लेकिन वो उनका अंदाज़ अजीब सा ही था, लोगों को पसंद नहीं आई जो बातें उन्होंने की हैं। लोग आज भी समझते हैं आइन और कानून की बालादस्ती की बात की जाए वो ज़्यादा बेहतर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस में मोहसिन अख्तर कियानी के लापता शायर अहमद फरियाद की बाजियाबी के पर गैर मामूली रिमार्क्स है। और हाजी साहब हम मीटिंग में आए थे, मैंने उन्हें कहा था आप नए आए हैं, आज के बाद इस्लामाबाद की हदूद से कोई बंदा लापता ना हो, नहीं होना चाहिए। अगर कोई बंदा लापता होगा तो ज़िम्मेदार आप होंगे। अब ये टेस्ट केस आ गया, कल 3 बजे का वक्त दे रहा हूँ, बंदा ढूंढ कर लाएँ। अगर आपको लगे नामालूम अफराद ने बंदा उठाया तो ज़िम्नी लिख कर दें, आपको अपने SHO के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। और फिर अगर आपको ट्रांसफ़र करेगा तो हम देख लेंगे, जो नज़र नहीं आते कानून उनके लिए नहीं, आप लिख कर दे। फिर कल मैं देखूँगा सेक्रेटरी दिखवा को बुलाना या एजेंसियों को बुलाना। ये बड़ा खुल के आवाज़ कह दी है उन्होंने। अब आपके सामने यहाँ अगवा उतर इमरान रियाज का कौन लोग आप सामने आ सके? आज़म खान को किन लोगों ने उठाया था? ख़ाबर मानिका को किन लोगों ने उठाया था? और बहुत से लोग हैं जिनको आप परवेज़ इलाही को उठाने वाले में से कौन लोग थे? पुलिस थोड़ा थी, वो जो लोग थे वो आप लोगों के सामने, ये सारी बड़ी बात वाज़ेह बात है। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद जो है इमरान खान की दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर बरीयत पर फ़ैसला महफूज कर लिया है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, सैफुल्लाह नियाज़ी, अली नवान, सदाकत अब्बासी, फैसले जवाद 27 जून को फ़ैसला सुनाएगा। और थाना अपारा में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेल थीम केस में दरख्वास्त की बरीयत पर फैसला करें। अच्छा, जो आप लोगों के सवाल थे कि जो थाना खन्ना के अंदर मुकदमा कौन सा था, बुनियादी तौर के ऊपर आज़ादी मार्च के दौरान जो है ये मुकदमा दर्ज किया था ना, काफ़ी शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को कोशिश उस वक्त भी पर्चे दर्ज हुए थे इसी तरह ही, और इसी तरह ही पर्चे दर्ज हो रहे हैं। आप रोकते रहे, जितना मर्ज़ी करते रहे, लेकिन आप बात नहीं कर सकते इन लोगों को। ये रियासत का काम, इस तरह के काम करते ही रहना है, जो मर्ज़ी कर लें। सारे दहशतगर्दी की अदालत में अली मीर गंडापुर की GH समेत कई 11 मुकदमा में ज़मानत मंजूर हो गई। और अली मीर गंडापुर को थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमे पर ज़मानत पर समाअत पर कल तक मुलतवी की। और कल हाज़िरी से भी इसे इस्तिस्ना दे दिया है। चीफ मिनिस्टर है। इलेक्शन कमीशन ने, आखिरी में जो बात आपसे करूँ, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दाखिल कर दी है इंतखाबात के बारे में। और उन्होंने कहा जी मुल्क भर में 17,816 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। कौमी और 859 इंतखाबी हल्के बनाए गए। 3 प्रिंटिंग प्रेस से बैलेट पेपर छपवाए गए। कौमी असम्बली की हर रिटर्निंग अफसर को 4 लैपटॉप, जबकि सूबाई असम्बली के रिटर्न 3 लैपटॉप फराहम किए गए। अब ये लैपटॉप कहाँ है पता नहीं, पूछेंगे इनसे क्या बताए थे। ये आम इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 1899 सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को नोटिस जारी किए। आम इंतखाबात में कौमी असम्बली और सूबाई 2 ट्रांसजेंडर्स ने हिस्सा लिया। अब ट्रांसजेंडर का भी बड़ा प्रमोशन बड़ी ज़्यादा करते हैं। 7 लाख बैलेट बॉक्स इस्तेमाल किए गए, जबकि 1.5 लाख बैलेट बॉक्स रिज़र्व रखे गए। आम इंतखाबात के दौरान 10,90,000 पोलिंग स्टाफ को इंतखाबी अमल के लिए तरबियत दी गई। मुल्क भर में 90,675 75 पोलिंग स्टेशन कायम किए। मर्दों के लिए 25,211, ख़वातीन के लिए 23,844, मुश्तरका
58 पुलिस स्टेशन और 2,76,398 पोलिंग पॉइंट की। यानी जब इलेक्शन पोलिंग जब ये आप सारा दादोशुमार इतने अरसे बाद देंगे तो सवाल तो उठेंगे। आप तो साफ साफ इलेक्शन करा ही नहीं सके। फॉर्म 45 और 47 का जो हुआ ये सारा कुछ खुलने वाला है। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये खुलने से पहले असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, ये मैं बता दूँ आपको। फॉर्म 45 और 47 जितनी जल्दी खुल सके उससे पहले असम्बलियाँ ये तहलील हो जाएंगी और नए इलेक्शन होंगे। कभी भी उसको मंथकी अंजाम तक नहीं जाने देंगे, वरना ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, फिर ज़िम्मेदार कौन होगा ये आपको तय करना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।